Okay, so a very good morning to all of you. हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था? डू यू पीपल रिमेम्बर? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कवर किया था? किसी को याद है? मल्टीप्लिकेशन तक सर। मल्टीप्लिकेशन था, ओके। हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ना, एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज्ड। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर having 5 at its unit digit, ये भी पढ़ लिया था। यूनिट डिजिट जस्ट लाइक 45 into 85, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था ना। एक बार बताते चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, हो गया था। यस सर। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन फॉर बेस नंबर। मल्टीप्लिकेशन फॉर बेस नंबर में हमने 100 से प्लस वाला दोनों नंबर देखा था, जस्ट लाइक 107 to 103 लाइक दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। यस सर। ओके, अब हमें क्या कवर करना था? 100 से दोनों नंबर जब लेस हो, ये वाला भी हम लोग कॉन्सेप्ट अभी कवर करेंगे। जस्ट लाइक 98 into 96 कैसे होगा? तो हम लोगों को अब ये वाला कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करना है। देखिए, पहले आप मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट बताइए, इसमें हमने क्या किया था? कैसे मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे? सर यहाँ ऊपर लिखना है 7, नीचे लिखना है 3। +7 and +3। फिर उनको ऐड करना है सर। यस, 110 00 और ये 7 into 3 that is 21। इसको ऐड कर दीजिए तो 11021। क्लियर है? सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी करेंगे। 98 और 96 है। ये 98 100 से कितना कम है? 2। ये लिखेंगे -2। ये 96 100 से कितना कम है? -4। -4। अगेन क्रॉस ऑपरेशन करते हैं। 96 में से 2 माइनस करिए, 98 में से 4 माइनस करिए, एक ही बात है। तो 98 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा? चलिए बोलते चलिए। 98 में से 94 और 00 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 का बेस है। अब -4 into -2 ये क्या होता है? -2। -4 into -2 क्या होगा? +6 प्लस 6 नो, +8। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यस सर 4 2 सर। जब भी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट होता है तो ये क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। तो ये देख रहे हैं, ये माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन का ही होगा। 4 2 जा 8, साइन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। तो ये क्या हो गया? -4 into -2 दैट इज +08।
तो आंसर क्या हो गया 9408। बोलिए समझ आया? आ गया समझ? Yes, sir. ओके 97 into 98. Tell me the answer. नाइन फाइव जीरो सिक्स 9506. 06. एक ही का है आंसर 9506. नाइन सिक्स 95. नाइन फाइव जीरो सिक्स। Yes, sir. चलिए देखते हैं एक बार क्या किया हमने यहाँ पे। 9700 से कितना कम है 3, यहाँ पे -3 हो जाएगा। 9800 से कितना कम है 2, ये -2 हो जाएगा। क्रॉस 97 -2 करें या 98 -3 करें, एक ही बात है। 97 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो गया 9500 -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा +6, तो +06 9506। चलिए 88 into 98. Tell me the answer. नाइन सिक्स जीरो फोर 96 एक सेकंड सर, एक सेकंड। 88 8 CQs. 88. Okay. एक सेकंड का तो क्वेश्चन ही है, एक सेकंड से ज्यादा तो टाइम। 8624 8624. वंडरफुल। देखिए ये यहाँ पे 12 कम है और ये 2 कम है। अब 98 को 12 से माइनस करना डिफिकल्ट है, 88 को 2 से माइनस कर देते हैं ना। 88 से 2 जाएगा तो क्या हो जाए 8600 और ये 24 ऐड हो गया तो 8624। एक सेकंड का तो ये क्वेश्चन ही है, तो आपको तो एक सेकंड में सॉल्व करके बताना है, एक सेकंड में डाउट नहीं होना चाहिए। $97 into 86, बताइए क्या होगा आंसर। जी 8342 97 देखिए कितना कम है 3 -3। 86 कितना कम है -14। अब 97 से 14 माइनस करना डिफिकल्ट है ना, तो नहीं करेंगे, जो काम डिफिकल्ट लगता है छोड़ देते हैं, कोई तो इजी मेथड होगा ना। 86 को 3 से माइनस कर लीजिए, 8300 14 3 जा 42, आंसर क्या आ गया 8342। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है। $92 into 93 बताइए, आप डायरेक्टली बताइए। एट फोर फाइव सिक्स 8 4
5 6 और किसी का कोई आंसर है? सबका 8 4 5 6 आ रहा है? 8 5 sir, 8 5. 8 5 सर 8 5 5 6 sir. यस 8 5 5 6 ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। बिल्कुल सर यही. यस ठीक सर है 92 कितना कम है? 8। 93 कितना कम है? 7। तो 92 माइनस 7 करेंगे, 93 माइनस 8 एक ही बात है। चलिए 93 से हम 8 ही माइनस कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 85 और 8 7 जा 56। तो आंसर क्या आ गया 8556। क्लियर है? यस सर अभी वो जस्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैंने ये पूछा था, बताइए तो क्या होगा आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। थ्री सिक्स टू फाइव सर 3625 3625 और अगर मैं ये पूछूं 45 इंटू 45 2025 सर 2025 क्या 2045. इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं था? यहाँ पे तो सेम नंबर है ना, यहाँ पे क्या है? तो इसके डिफरेंस को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद आया? 50 इंटू 4 भी करेंगे, 3625 प्लस 200, तो ये क्या होगा 3825। याद आ रहा है? यस सर रिवाइज किए थे आप लोग? नहीं किए थे ना? किए थे रिवाइज? ऐसे बताइएगा, नहीं किए थे ना? क्या हुआ? यस, एटलीस्ट से यस और नो। नो सर नहीं किए थे, चलिए ठीक है। देखिए रिवाइज नहीं करिएगा ना कॉन्सेप्ट, तो फिर कॉन्सेप्ट मिस होगा। फिर जब हम लोग मेन क्लासेस में एंटर करेंगे ना, तो वहां पे फिर आप लोग जितना मेरा गारंटी है ना कि 30 सेकेंड्स में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे फुलफिल होगा जब आप इन सब चीजों को अप्लाई भी तो करेंगे ना। तो आपको रिवाइज भी करना है और फटाफट इन सारी चीजों को कवर भी करना है। ओके चलिए 2-4 क्वेश्चन इसी पे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि एक बार क्या लास्ट क्लास वाला कुछ रिकॉल हो जाए। 85 इंटू 95 बताइए क्या होगा आंसर? एट 8075 सर वंडरफुल 8075। देखिए 9 + 1 10, 10 इंटू 8 80, 80 25 तो होगा। इसके बीच का डिफरेंस 1 इंटू 50 50, 50 ऐड करना 80 25 में, तो 80 75 आपका आंसर है। 25 इंटू 65 1625 सर 1625. वेल डन, बहुत अच्छा। देखिए 7 2 या 14 25, 14 25 में क्या ऐड करेंगे? इसके बीच का डिफरेंस 4 इंटू 50 दैट इज 200 ऐड करेंगे,
तो 1625। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया। चलिए अभी पहले वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। 96 into 94। टेल मी द आंसर। अब जल्दी जल्दी बताना आंसर। मेरी इतना टाइम नहीं है। 9024। 9024। देखते हैं क्या सबका ये आ रहा है, किसी ऐसे डिफरेंट भी है क्या? किसी के इससे डिफरेंट भी है? नो सर, यही है 9024। यही है। Okay, ठीक है। 9024 इसका करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे -4 -6 96 -6 दैट इज 90 और 00 और 4 6 है 24। तो क्या आ गया आपका 9024। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। जब दोनों नंबर 100 से छोटा हो, जब दोनों नंबर 100 से बड़ा हो तो 100 के आसपास का कोई नंबर, जब दोनों नंबर 100 से छोटा हो 100 के आसपास का कोई नंबर। अब एक नंबर 100 से बड़ा और दूसरा 100 से छोटा। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है ना, तो हमें तो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा ना। बट बिफोर दैट मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास अभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि बस 2 ही 3 स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर भी रहे हैं, उसका आंसर्स भी कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो, सिर्फ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से पूछिए। अगर आप उतना फास्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो भी मुझे बताइए कि सर नहीं हो पा रहा है। लेकिन सिर्फ 2 ही 3 स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली आंसर्स कर रहे हैं, रिमेनिंग कुछ भी आंसर्स नहीं कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा उन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। वह आपको पता है Hello, ना? sir. हाँ बोलिए। Sir, I have a doubt. हाँ बोलिए आमिर। Sir, in this 6 into 4, 24, and can you tell me, sir, how it become 90? I don't understand it. वेल डन। चलिए ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आमिर आपको कैसे 90 आया। Okay. ठीक है, ठीक। जैसे अभी मैंने बोला तो आपने पूछा मेरे से। अगर मैं नहीं बोलता तो क्या आप नहीं पूछते? तो सर पूछिए। एक्चुअली मैं खुद कर रहा था तो इसलिए फिर मैंने पूछा उसके बाद। ओके ओके, पूछिए। क्योंकि अगर आपको पता है सीट्स इंक्रीज होके 800 से 1200 हो गया, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा आपको? यस सर। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि 50% सीट्स और इंक्रीज हो गया है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी आया है, तो इस चीज का ना सबको ही फायदा उठाइए। और जितनों का भी बैच बनेगा ना, 50 100 बच्चे जितने का भी बैच बनेगा, अगर क्लास का हर एक स्टूडेंट, और जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरा जो मोटो रहता है ना, वो ये रहता है कि मैं क्लास के सबसे वीक स्टूडेंट्स को ये चीज समझा पाऊँ। एक्चुअली वो वीक नहीं होते, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते। और जब मैं उनको समझा सकता हूँ तो मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना है। आपको चीजों को समझना है, नहीं समझ में आ रहा है जस्ट उस समय पूछना है। तो ऐसे में आपका क्या होगा, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मुझे पता है बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ से डर लगता होगा। तो जब ये मेरा गारंटी है कि मैथ्स आपका सिलेक्शन करा के जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर विश्वास तो रख सकते हैं ना? यस और नो? यस सर। तो यस यस सर। तो फिर आप लोग सबको एक साथ इतना इंटरेक्टिवली चीजों को लर्न करने का कोशिश करिए। अच्छा, अभी 2-3 क्लासेस मेरे हुए हैं,
आपको किसी भी क्लास में लगा है कि सर ऐसा कुछ आपने पढ़ा है जो मुझे समझ ही नहीं आया? नो सर। No, sir. और जब समझ नहीं आएगा तो फिर पूछ लेंगे उसी समय, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और कितना मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा होगा। ऐसा कैलकुलेशन आपने पहले पढ़ा था क्या? No, sir. इतने हेवी चीजों को मैं शॉर्ट करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो चीजों को लर्न करिए, और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। हर एक फील्ड में जिस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम आएगी ना, वहां पे मैं जाकर वहां पे हेल्प करूंगा। तो अब से मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा ना, मैं चाहता हूँ क्लास के हर एक स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यस नो बोलते रहे, समझते रहे चीजों को, जो भी दिक्कत आ रहा हो वो इसी समय क्लास में क्लियर कर ले। क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। फाइन। अब अभी आमिल ने पूछा था 96 इंटू 94, सर ये 90 कैसे हुआ? देखिए 96 100 से कितना कम है? 4। 94 100 से कितना कम है? 6। तो हमने यहाँ पे -4 -6 लिख दिया। अब सबसे पहले क्या करते हैं? क्रॉस ऑपरेशन करते हैं ना। अब 96 में से आप 6 माइनस करिए, 94 में से 4 माइनस करिए, एक ही बात है। तो हमने 96 में से 6 माइनस कर दिया, दैट इज 90। डबल जीरो क्योंकि 100 का बेस है तो 90 100। अब इसमें क्या करेंगे? तो -6 इंटू -4 क्या होता है? +24। तो 24 यहाँ पे ऐड हो गया, तो 9024 आपका आंसर हो गया। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जब एक नंबर 100 से ग्रेटर हो और दूसरा 100 से स्मॉलर हो। जस्ट लाइक 102 इंटू 98 या 97। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? +2 -3। ओके, चलिए बहुत सही। देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग खुद ही करिएगा। 102 100 से कितना ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है, +2 तो सर। +2। 97 कितना लेस है? 3, तो -3। -3. अब क्रॉस कर सकते हैं आप इसको, इधर से माइनस 99 या इधर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में जब 100 से एक ग्रेटर हो 100 से स्मॉलर हो तो प्लस ही करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि प्लस जो होता है ना, सम जो होता है वो ज्यादा इजी होता है माइनस से। ठीक है, तो 97 में 2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया? 99। अगर आप ये भी करेंगे तो 99 ही आएगा, 102 में 3 माइनस करेंगे तो भी 99 ही आएगा, तो 99 100। अब -3 इंटू +2 क्या होगा आंसर? -6 -6। अभी मैंने बताया ना, -6. प्लस माइनस होगा -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे? -06। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो देखिए अब माइनस करना है ना, तो थोड़ा सा पैसे के टर्म इसको सोचिए। आपके पास 99 100 रुपीज का नोट है, ठीक है? 100 रुपीज का नोट कितना है? 99, तो हो गया ना 99 100। अब इस Yes, sir. 99 100 रुपीज के नोट से आपको किसी को 6 रुपया देना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से -6 98 नोट तो अपने पास रखेंगे, और उस 100 नोट का आप क्या करेंगे? खुला कराएंगे। अगर आपके पास 99 नोट है पॉकेट में, अगर आपको 6 रुपया किसी को देना है, 9894 तो आप क्या करेंगे? 98 तो आप अपने पास रखेंगे, और उसमें से एक 100 रुपया का नोट निकालेंगे और उसका खुला कराएंगे। तो 100 रुपए में से 6 रुपए चला गया तो कितना बचा? 94। तो 98 Yes, sir. 94। सर। क्लियर है यस सर। सबका? Yes, यस sir. सर। वंडरफुल। 105 इंटू 96, बताइए क्या होगा आंसर? Yes. Sir, 10080. 10080।
एक का आंसर आया 10080 और बाद बाकी का जी सर 10080. दूसरे का भी 10080 किसी का इससे डिफरेंट भी है। ये डबल एक सेकंड ये समीर बताइए क्या होगा आंसर। यही है सर 10080। ओके यही है। आमिर बिल्कुल सर। बताएं क्या होगा आंसर। तो बोल दिया मैंने पहले सर 10080. ओके आपने बता दिया। ओके Yes, तनवीर sir. आपने बताया नो सर, बताइए क्या होगा आंसर। सर यही आ रहा है 10080. यही आ रहा है। ओके ये सर अबीदा आपका क्या आ रहा है। -5 आबिदा आ रही है मेरी आवाज। 930 ओके 90395 90385 90395 395 90395 यही है। किसने बताया आदिल आपने बताया क्या। ओके यस सर ओके तनवीर आपका आया आंसर यस सर क्या आया 10080 सर 10080। मोमिन राशिद आपका आया जी सर क्या आया। 10080 सर। ओके चलिए और ये कौन है ये एडमिन ये कौन है 6BXJS मानो एक एडमिन 6BSXJR ये मेरा ही आपने डाल रखा है। मोहम्मद आ रहा है आंसर। चलिए एक दो स्टूडेंट है पूछने में भी नहीं बताते हैं और ऐसा है। म्यूट 1200 रखा है इन्होंने. म्यूट रखा है क्यों भाई। हाँ सर. जब मैं बोलूँ तो आप म्यूट रख लेना। अभी तो क्लास में हमें लर्न करना है सीखना है। म्यूट रखने का क्या मतलब बनता है। चलिए दिस इज +5 दिस इज -4। अब आपको मैंने बोला ना ऐड करना ज्यादा इजी होता है। सब्सट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं 105 में से 4 माइनस करना है तो 101 नहीं आएगा 10100 इसमें से आपको किसी को 20 रुपीज देना है। अब आपके पास 101 नोट है 100 का तो आपको किसी को 20 रुपए देना है तो 100 नोट तो आप अपने पॉकेट में ही रखेंगे। अब जो एक 100 रुपीज का नोट निकालेंगे उसमें 20 किसी को देंगे तो बचेगा कितना 80। क्लियर। तो आविदा आपका शायद ये आंसर आया था ना ये नहीं सर 99 का किया था सर 10599 अच्छा 10599 का आपने कर लिया था। चलिए यस सर ठीक है तो एक बार 10599 का ही बताइए क्या होगा आंसर। 90395 सर 10395 एक का आंसर आया। चलिए सबको बताइए फटाफट 90 सर 90 90395 90395। चलिए ठीक है देखते हैं। चलिए एक बार देखते हैं सबका आ गया आंसर। सर इसका रहा है 10395 10395 मेजोरिटी का 10395 आ रहा है तो मेजोरिटी के साथ ही चलते हैं। लेट्स सी देखिए ये कितना ज्यादा है +5 ये कितना कम है -1। अब 105 में से 1 माइनस कर लीजिए 95 में 5 ऐड कर लीजिए एक ही बात होगा। 99 + 5 104 104 00 और +5 -1 -05। अब आपके पास 104 रुपए 104 नोट है 100 का इसमें से 103 नोट तो आपने अपने पास ही रखा
एक 100 रुपीज का नोट निकाला और 5 रुपए दे दिया तो क्या बचा? 95 रुपीज बचा। आ रहा है समझ? ठीक है सर। चलिए आप कोई क्वेश्चन नंबर बोलिए जिसको मल्टीप्लाई करना है, 100 से एक ज्यादा और एक कम हो, 100 के आसपास का नंबर होना चाहिए। बोलिए कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई करके बताऊं आपको। कोई भी नंबर बताइए। 10294। 194। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। नाइन Sir, फाइव 9588. 9588। 9588। सब Yes, सबका sir. ही आ रहा है 9588। यस यस सर। सर। देखिए ये +2 -6, अब 102 - 6 है 94 + 2 96, 96 00 और 12। अब 96 नोट है 100 का, उसमें से 95 नोट अपने पास ही रखा, एक 100 रुपए का नोट और खुला कराया क्योंकि आपको 12 रुपए किसी को देना है, तो क्या बचेगा? 88 रुपीज। 9588। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपकी बोला गया नंबर पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। बोलिए कोई भी नंबर बोलिए। मैं ही दे देता हूँ 112 96। बताइए क्या होगा आंसर। वन जीरो सेवन फाइव टू 10752 सर। 10752। यस सर। सबका ये आ रहा है। ये Yes, sir. +12 -4, 112 में से 4 गया, 108 00 और -48। अब 107 रुपए का नोट तो अपने पास ही रखेंगे, 100 रुपए का नोट निकाला, 48 रुपीज किसी को दिया, 52 रुपीज मेरे पास। कोई डाउट इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। क्लियर ना? No, sir. सबका क्लियर? ओके। Yes, sir. हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय 5 देखा था क्या? ये वाला पढ़ा था कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 5। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है क्या? से यस और नो, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है? किसी No, भी sir. नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करना है? No, sir. नहीं पढ़ा है। चलिए जैसे मैं आपको बोलूँ ना, मल्टीप्लाई करिए 68 × 5, तो पता है क्या करना है? किसी भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं, हम करते क्या है, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में उसका हाफ कर देते हैं। जैसे 68 × 5 है ना, तो 68 × 5 ना करके हम क्या करेंगे, 68 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 680, और 680 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 680 का हाफ करेंगे। तो 680 का हाफ कैसे होगा? एक हाथ में 600 रुपया, एक हाथ में 80 रुपया, तो 340 रुपये। क्यों ऐसे किया हमने? क्योंकि 68 × 5 है ना, तो 5 का मतलब क्या है 10/2। तो आप देख रहे हैं पहले 680 और उसके बाद उसका हाफ। फोर्टी 46 × 5। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट बता दे चलिए। 230. 230। कैसे किए? तो 46 × 5 की जगह पे 46 × 10 कर दिए। 460 का हाफ क्या होता है? अब कोई भी नंबर है ना, बड़ा नंबर हो ना, उसको हाफ करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 460 का हाफ है और वो पता ही नहीं चल रहा इसका हाफ कैसे करें। 2 से डिवाइड नहीं करना है, आपको देखना है, इसको ब्रेक कर दीजिए। एक हाथ में 400 रुपया, दूसरे हाथ में 60 रुपया, 400 का हाफ 200, 60 का हाफ 30, 230।
और ये जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन होता है ना, इसको हमेशा Yes. रुपी के टर्म्स में समझना चाहिए। क्यों रुपी के टर्म्स में समझना चाहिए? क्योंकि बचपन से आप इसी चीज का प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आप घर से कहीं भी निकलते हैं, कहीं भी आना जाना करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप मनी के फॉर्म में ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होता है आपके लिए, काफी इजी हो जाता है। रुपी के फॉर्म में समझिएगा ना, तो काफी इजी हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए कोई नंबर आप बताइए अपने तरफ से। 68 into 5 सर। ये तो कर लिया ना अभी, 68 into 5। अरे 78 है। 70 78 5 सर। 78 into 5 बताइए। हाँ। ये बहुत छोटा छोटा नंबर बता रहे हैं, बड़े बड़े नंबर बताइए। चलिए पहले इसका आंसर बताइए। Sir, खाली 2 digit बोलना है 3 digit? कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर। 80 390। अब देखिए इसको फटाफट करिए ना। ये क्या हो गया, 780। 780 मतलब एक हाथ में 700, दूसरे हाथ में 80। 700 का हाफ 350, 80 का हाफ 40, दोनों का ऐड कर दिए तो क्या आ गया, 390। कोई भी नंबर बताइए। सर ये जो 100 से आप ऊपर बोल भी हम रहे हैं कर ना सकते सर, हैं क्या? कि सॉरी, मतलब सर 100 से ऊपर कर सकते हैं, 105 into 5। दुनिया का कोई भी नंबर मैंने बोला। ठीक है सर। फाइव 5025 5025। चलिए 5025 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताइए। करना क्या है, कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा 50250। अब 50250 को हाफ करना है, मतलब एक हाथ में आपके पास 50,000 रुपीज है और एक हाथ में आपके पास 250 रुपीज है। 50,000 का हाफ कितना होता है, 25,000, और 250 का हाफ कितना होता है, 125। तो क्या हो गया, 125। 25125। आया समझ? यस सर। चलिए और कोई नंबर बताइए। आप लोग बताते चलिए नंबर और सॉल्व भी करते चलिए। बताइए। देखिए अभी जस्ट क्लास ओवर होगा ना, तो सेम लिंक पे फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा।